नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक विपिन नाम का लड़का होता है जो 22 साल का हट्टा-कट्टा नौजवान होता है। दोस्तों, वो अपने परिवार में अपनी बहन और अपने माँ-बाप के साथ ही रहता है। तो दोस्तों, कुछ दिन ही बीतते हैं कि जब उसकी बहन की शादी हो जाती है तो विपिन बिल्कुल अकेला रह जाता है। दोस्तों, बहन के अकेले रहने पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो पढ़ने के लिए अपने पापा से कहता है, "पापा जी, मुझे बाहर भेज दीजिए और मुझे पढ़ना है।" उसके पापा उसकी बात मान लेते हैं और उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं और वो वहीं जाके पढ़ना शुरू कर देता है और वहीं किराए पे कमरा लेके रहना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, बात कुछ आगे ऐसी चलती है। तो दोस्तों, जब वो पढ़ाई वहाँ पे बाहर जाके करना शुरू कर देता है तो उसकी कुछ लड़कों से दोस्ती हो जाती है और जो लड़के होते हैं वो उसका पढ़ने या लिखाने में बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो दोस्तों, वो भी विपिन को भी अपनी ही संगत में ले लेते हैं और विपिन भी उन्हीं की संगत में आकर पढ़ाई-वढ़ाई सब कुछ भूल जाता है। दोस्तों, जब वो पढ़ाई भूल जाता है तो उसका मन भी पढ़ाई-लिखाई में नहीं लगता है, तो दोस्तों विपिन भी क्या करता है, वो भी आवारागर्दी करना शुरू कर देता है और वो बिल्कुल पढ़ाई को भूल जाता है। तो दोस्तों, वहीं उसकी मुलाकात एक कंचन नाम की लड़की से होती है जो पढ़ने में बड़ी ही होशियार होती है और वो बड़े अमीर घर की लड़की होती है। अब दोस्तों, विपिन जो था वो कंचन से कंटिन्यू मिलता रहता है और उसी के साथ अब वो हर टाइम अपना समय गुज़ारा करता था। दोस्तों, उसका पढ़ाई से बिल्कुल मन हट चुका था और उसके माता-पिता सोच रहे थे कि बेटा बाहर जाके पढ़ रहा है, मगर वो अब बाहर जाकर ये सब काम कर रहा था। दोस्तों, कंचन और विपिन का जो व्यवहार था आपस में बहुत ही बढ़िया था, मगर कुछ बातों पर उनके झगड़े ज़रूर हुआ करते थे और एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने भरी महफ़िल में कंचन को एक रैपटा मार दिया, जिसके कारण कंचन को बड़ा गुस्सा आया और उसने वहाँ पर पुलिस बुला ली और पुलिस बुलाकर विपिन को गिरफ्तार करा दिया। दोस्तों, जब विपिन को गिरफ्तार हो गया और उसे बंद कर दिया, तो उसके माता-पिता को खबर दी गई और उसके माता-पिता वहाँ पर आए। और दोस्तों, जब उसके माता-पिता वहाँ पर आए तो वो देख रहे थे कि विपिन को तो मैंने पढ़ने के लिए भेजा और विपिन बाहर आके ये सब कुछ कर रहा है, तो उसके माता-पिता उसकी ज़मानत कराकर उसे अपने साथ वापस ले जाते हैं। तो दोस्तों, वहीं पर बात होती है कि जब जो कंचन होती है वहाँ से उसका ब्रेकअप हो जाता है और विपिन अपने साथ अपने माता-पिता के साथ अपने घर पर वापिस चला जाता है। तो दोस्तों, अब विपिन भी 22-23 साल का लड़का था और विपिन पढ़ाई करने में अब फिर दोबारा लग जाता है। मगर दोस्तों, अब उसका पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं था। अब वो बाहर जब भी जाया करता तो उसकी नज़रें जो होती थी अब वो आवारा टाइप की हो गई थी। दोस्तों, वो अब इतना आवारा हो चुका था कि वो आते-जाते हर किसी को ताड़ा करता था। अब दोस्तों, विपिन जो था एक दिन खाना खा रहा था और खाना खाते-खाते उसकी मौसी का उसके पास फ़ोन आता है और उसकी मौसी कहती है कि विपिन, आज मेरे घर पर आ जाओ और हम न्यू ईयर की पार्टी करेंगे और क्योंकि तुम्हारे मौसा भी आज घर पर नहीं है। तो दोस्तों, वो अपनी मम्मी से कहता है क्यों दोस्तों, मैं आपको बता दूँ उसकी मौसी है जो 5 किलोमीटर दूरी पर ही रहती है। तो दोस्तों, वो अपनी मम्मी को बताता है और मम्मी को बता के अपनी मौसी के घर चला जाता है। तो वो अपनी बाइक उठाता है और बाइक उठा के अपनी मौसी के घर निकल पड़ता है। दोस्तों, जब वो अपनी मौसी के घर पहुँचता है तो डोरबेल बजाता है। जैसे ही डोरबेल बजती है तो उसकी मौसी दरवाज़ा खोलती है। दोस्तों, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो मोहित की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो एकटुक अपनी मौसी को ही देखता चला जाता है और दोस्तों, वो अपनी मौसी से कहता है, "मौसी, आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ऐसा क्या लगाते हो जो आप इतनी सुंदर हो?" तो दोस्तों, उसकी मौसी जो होती है वो मुस्कुराकर अंदर चल पड़ती है और विपिन से बोलती है, "अंदर आ जाओ।" तो दोस्तों, अब उसकी मौसी उसके लिए चाय बनाकर लाती है और वो जो विपिन था वो एकटुक अपनी मौसी को ही जब मौसी मुड़ रही थी तो वो उसे उसे ही देखे जा रहा था। तो दोस्तों, बात विपिन के बस में नहीं रही थी और विपिन तो बस अब पागल ही हो चुका था। दोस्तों, विपिन की नज़रें अब अपनी मौसी पर इस कदर हो चुकी थी कि दोस्तों, वो अपनी मौसी को अपने मन में ही सोच-सोच कर खुश हो रहा था। अब दोस्तों, जब उसकी मौसी उसके लिए चाय बना लाती है तो दोनों दोस्तों अच्छी तरह से बैठ के चाय चाय पीते हैं और चाय पीकर खूब सारी बातें करते हैं। तो दोस्तों, वो अपनी मौसी से पूछता है, "मौसी, अब मुझे एक बात बताओ, अब इतने बड़े घर में अकेले रहते हो?" तो उसकी मौसी मुस्कुराकर कहती है, "हाँ, मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ क्योंकि तुम्हारे मौसा जी बाहर जॉब करते हैं।" तो दोस्तों, जो न्यू ईयर की पार्टी जो बनाने के लिए विपिन अपनी मौसी के घर आया था, तो दोस्तों, उसकी मौसी ने गाजर का हलवा और पनीर की सब्ज़ी और बहुत सारे पकवान बनाए थे, जिसे दोनों बैठकर अच्छी तरीके से खाते हैं। तो दोस्तों, जब वो खाना खा लेते हैं, तो बैठ के फिर सोफ़े पे बहुत सारी बातें करते हैं। वो अपनी मौसी से पूछती है, "मौसी, तुम्हारी शादी को भी 3 साल हुए हैं और तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है?" तो उसकी मौसी बोलती है, "नहीं, क्योंकि तुम्हारे मौसा जी जो बाहर आते हैं, वो सिर्फ़ 3-4 दिन के लिए आते हैं और मैं जो हमारे से और भी कुछ नहीं हो पाता है और तो हम इस वजह से हमारे अभी तक कोई बच्चा नहीं है।" तो विपिन की जो मौसी होती है, वो विपिन से पूछती है, "तू जब बाहर पढ़ने गया था, तो तू वहाँ से क्यों आया?" तो दोस्तों, विपिन अपनी सारी बातें बताता है कि मेरे जो मुलाकात हुई थी एक कंचन नाम की लड़की से हुई थी और वो वैसे पढ़ने-लिखने में तो बहुत बढ़िया थी और अमीर बाप की लड़की थी, मगर हमारी किसी बात पर अनबन हो गई और उसने पुलिस बुला ली और मुझे
जेल भेज दिया। तो मौसी इस बात को सुनती है और वो भी काफ़ी दुखी महसूस करती है। तो वो विपिन से कहती है कि कोई बात नहीं, जीवन में ऐसा तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो दोस्तों जो विपिन था वो अपनी मामी से पूछता है कि मामी आपने मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ लिया और अपने बारे में अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो दोस्तों उस अपने बारे में सब कुछ बता देती है। तो वो कहती है कि मैं 2 जो हूँ इस पूरे घर में अकेली रहती हूँ और तुम्हारे मौसा जी जो हैं वो बाहर विदेश में जो बाहर आते-जाते रहते हैं, जिसके कारण वो 2-3 महीने में 1-2 बार ही आते हैं और वो मेरा मन भी नहीं लगता है। और तो विपिन कहता है तो तुम्हारे अगर कोई बच्चा होता तो तुम्हारा शायद मन लग जाता। तो वो कहती है कि हाँ, हमारे कोई बच्चा नहीं है और इसलिए मेरा भी मन नहीं लगता है। तो दोस्तों धीरे-धीरे करके बातें खत्म होती है और रात के 10 बज जाते हैं और 10 बजने के बाद दोस्तों अब विपिन जो था वो अपनी मौसी से कहता है, मौसी अब एक काम करता हूँ, मैं घर चला जाता हूँ। तो उसकी मौसी कहती है, नहीं विपिन अब रात काफ़ी हो गई है, अब तुम इसी घर में रुक जाओ। तो दोस्तों अब विपिन जो था वो चाय फिर दोबारा अपनी मौसी से कहता है, तो मौसी एक काम करो, बढ़िया सी चाय बना के ले आओ और हम बैठ के चाय पी के फिर दोबारा बातें करेंगे। तो वो दोनों के दोनों बैठ के चाय पीते हैं। तो वो अपनी मौसी से कहता है, मौसी मुझे कहाँ पर किस कमरे में सोना है मुझे बता दो। तो मौसी कहती है, विपिन इतने बड़े घर में हम दोनों ही तो हैं, जो बातें कर भी लेंगे और अकेले-अकेले सोने में फ़ायदा ही क्या है? तो दोस्तों वो उसकी मौसी जो होती है वो भी उसके अपना बिस्तर के पास ही उसका बिस्तर भी बिछा देती है और दोस्तों आपस में दोनों खूब बैठकर बातें करते रहते हैं। अब दोस्तों विपिन का जो मन था वो बिल्कुल अपनी मौसी की तरफ इतना प्रभावित हो चुका था दोस्तों, वो अब वो सब करना अपनी मौसी के साथ चाहता था जो जो कोई अपना पति-पत्नी ही करते हैं। तो दोस्तों वो अपनी मौसी के पास अब से कहता है, मौसी अब हमें सोना चाहिए। तो विपिन को नींद नहीं आ रही थी और विपिन करवट बदल कर एकटुक अपनी मौसी को ही देखे जा रहा था। तो दोस्तों मौसी को जब वो देखता रहता है अब उसका मन कर इतने में रात के 1:30 बज जाते हैं और 1:30 बजने के बाद वो अपनी मौसी के ऊपर हाथ रख देता है और मौसी जब उसका हाथ अपने ऊपर रखती है तो वो उसका हाथ थाम लेती है। शायद उसकी मौसी को भी अच्छा महसूस हो रहा था। तो दोस्तों उसकी मौसी अब इसका साथ उसमें देना शुरू कर देती है। तो उससे जिसका जो विपिन का जो डर था वो उससे खुल जाता है और विप उसके डर के बाद जो दोस्तों अब वो 1 डेढ़ घंटे तक लगातार कंटिन्यू वो सब काम करता है जो एक पति-पत्नी बीच में करते हैं। तो विपिन ने अपनी मौसी को इस कदर पागल कर डाला था कि वो 1 डेढ़ घंटे लगातार करने के बाद भी रुक नहीं रहा था और दोस्तों फिर जब वो हटे तो उसकी मौसी जब चली तो वो चल भी नहीं पा रही थी। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी सुनाता रहता हूँ। दोस्तों मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।